आइडेंटिटी बनाना चाहें तो एस टी इंटू एस टी का इनवर्स, एस टी इंटू एस टी इनवर्स इज इक्वल्स टू आई आ जाएगा। हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ एस इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ पे एस इनवर्स इंटू एस वो हमें आइडेंटिटी दे देगा। और नेक्स्ट आई टी इंटू एस टी होल का इनवर्स इज इक्वल टू एस इनवर्स हो जाएगा। फिर हमने टी इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करवाया ऑन बोथ साइड्स, सो टी इनवर्स इंटू टी भी हमें आइडेंटिटी दे देगा और रिमेनिंग हमारे पास एस टी का होल का इनवर्स इक्वल आ जाएगा टी इनवर्स एस इनवर्स। यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि एस टी का होल इनवर्स इक्वल आ जाएगा टी इनवर्स एस इनवर्स के, मीन्स के इनवर्स प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? थोड़ा जूम कर दें, इसे नजर नहीं आ रहा है क्लियर। अच्छा, हाँ, अगला ये टॉपिक ये रह गया आपका, जी ये लास्ट टॉपिक है। जी सर। इसमें कितने हैं रिजल्ट्स? सर इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास और कोई 3-4 थ्योरम्स हैं। अच्छा, चलें ये पहला रिजल्ट करें ना शुरू। पहला क्या है? बाउंडेड हाँ लीनियर चलें। ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन को हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि अगर हमारे पास ऑपरेटर अगर हमारे पास दो नॉर्म्ड स्पेसिस या दो वेक्टर स्पेसिस के दरमियान जो मैपिंग या जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। अब अगर वो ऑपरेटर हमारे पास वेक्टर स्पेस की दो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करता है, उनको फुलफिल करता है, तो वो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। और थर्डली जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है उसके लिए हमारे पास ये जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो फुलफिल करना जरूरी है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉर्म्ड स्पेसेस एंड टी फ्रॉम डी ऑफ डोमेन ऑफ टी टू वाई वेयर डी डोमेन ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ एक्स बी एन ऑपरेटर such that for all x comma y belongs to x and scalars alpha we have t of x plus y is equal to t of x plus t of y। सेकेंडली टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स। एंड थर्डली जो बाउंडेड के लिए कंडीशन है वो ये है कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू सी नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल फिक्स्ड रियल नंबर सी पॉजिटिव सी एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एक्स, यानी कि तमाम एक्स के लिए इसको होल्ड करना चाहिए, तमाम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। सो अगर यहाँ पे हमारे पास x जो है वो 0 हो जाता है तो ये इजीली हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि टी ऑफ 0 हमें 0 दे देगा। सो डेट नॉर्म ऑफ टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 विच इज लेसर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी एंड नॉर्म ऑफ 0, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो बाउंडेड ऑपरेटर हो जाएगा अगर x 0 हो जाता है तो। लेकिन अगर x नॉन 0 होता है तो ये कंडीशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि अगर हम x नॉन 0 लेते हैं तो जो हमारे पास पॉइंट 3 है उसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ टी ऑफ x ओवर नॉर्म ऑफ x विच इज लेसर इक्वल्स टू सी। अब ये फॉर ऑल x के लिए होल्ड करना चाहिए तो यहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास एक सेट आ जाएगा और वो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट होगा जो लेसर इक्वल्स टू सी होगा। और जो सी है यहाँ पे ये फिर उनकी अपर बाउंड बन जाएगी क्योंकि हम फॉर ऑल एक्स ले रहे हैं तो डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे पास एक सेट बनेगा जो कि लेसर इक्वल टू सी होगा और वो सी क्या बन जाएगी, इसकी अपर बाउंड बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है हमारे पास नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी माइनस 0, यानी कि एक्स नॉन 0 होना चाहिए, ये हमारे पास बाउंडेड अबव हो जाएगा बाय सी की वजह से। तो हमें पता है कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स हर बाउंडेड अबव सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और वो जो सुप्रीमम होता है वो यूनिक होता है, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है। सो दिस सुप्रीमम हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो सुप्रीमम है वो नॉर्म ऑफ टी के इक्वल है। सो दस वी हैव norm of t is equals to the supremum of norm of t of x over norm of x
such that x belongs to domain of t minus 0। तो ये जो t है हमारे पास, ये वो यूनिक नंबर है या ये वो लीस्ट अपर बाउंड है जो कि c से c, क्योंकि हमारे पास अपर बाउंड थी तो इस तरह की तो बहुत सारी अपर बाउंड हमें मिलती जाएंगी, सी से बड़ी भी मिलेंगी, तो वो एक इनफिनिट सेट मिल जाएगा। सो हमें सुप्रीमम चाहिए यानी कि लीस्ट अपर बाउंड चाहिए, तो टी वो लीस्ट अपर बाउंड है और नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स लेसर इक्वल्स टू टी हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। सो इसको हम लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स लेसर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, नॉर्म ऑफ टी इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। जी, इस डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नीचे एक रिमार्क है कि जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होता है इसको हम बाउंडेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाउंडेड सेट्स के जो इमेजेस होते हैं वो भी हमें बाउंडेड ही देते हैं, यानी कि इमेज ऑफ अ बाउंडेड सेट इज अ बाउंडेड सेट, इस वजह से इसको एक बाउंडेड ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर। हम जो पहले लीनियर ऑपरेटर के लिए एग्जांपल्स कर चुके हैं वो अब हम उनको बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर प्रूव करने लगे हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर है, identity operator I from x to x on a normed space x is bounded and has norm is equals to 1। so norm of I of x is equals to norm of x, यानी कि अगर I of x की जो लेंथ है वही लेंथ होगी जो norm of x की लेंथ होगी। और बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर ये नॉर्म ऑफ एक्स जो आई ऑफ एक्स जो है ये लेसर इक्वल्स टू सी नॉर्म ऑफ एक्स होगी, यानी कि किसी स्पेसिफिक नंबर से ये के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर आप सी की वैल्यू 1 ले लेंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी, और फॉर ऑल सी ग्रेटर देन 1 अगर आप सी 2 लेते हैं तो नॉर्म ऑफ आई ऑफ एक्स लेसर देन 2 नॉर्म ऑफ एक्स होगा, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। और अब इसका सुप्रीमम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ आई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ आई ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी माइनस 0। सो आई ऑफ नॉर्म ऑफ आई ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स के। सो यहाँ से नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो हमें सुप्रीमम क्या देंगे, 1.1.1, यानी कि सुप्रीमम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि जो नॉर्म ऑफ आई है वो इक्वल है 1 के। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर इज अ बाउंडेड ऑपरेटर ऑफ लेंथ 1 इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो ऑपरेटर। द जीरो ऑपरेटर जीरो फ्रॉम एक्स टू वाई ऑन अ नॉर्म्ड स्पेस एक्स इज बाउंडेड एंड हैज नॉर्म इक्वल्स टू 0। इसको प्रूव करना है कि ये एक बाउंडेड ऑपरेटर है और इसका जो नॉर्म है वो इक्वल्स टू 0 है। तो जो लेंथ ऑफ जीरो ऑपरेटर होगी वो वही लेंथ होगी जो 0 की होगी, और ऑब्वियसली वो 0 ही होगी, और ये लेस इक्वल्स टू होगी सी नॉर्म ऑफ एक्स के। ये इनइक्वालिटी भी होल्ड करेगी फॉर ऑल सी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट इसका सुप्रीमम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ 0 ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। नॉर्म ऑफ 0 ऑफ एक्स की हम वैल्यू पुट कर देंगे 0, और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, और सुप्रीमम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। So zero operator is a bounded linear operator and its length is 0। ये एग्जांपल समझ आ गई सबको? नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जो है ये हमारे पास अनबाउंडेड एक ऑपरेटर है। लेट x बी अ नॉर्म्ड स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑन 0,1 with norm of x is equals to supremum of absolute value of x and t belongs to 0,1, a differentiation operator is defined on x by t of x is equals to y, where y of t is equals to x derivative of x। so इसको प्रूव करना है कि ये एक अनबाउंडेड ऑपरेटर है। सपोज दैट डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इज बाउंडेड। हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है ये एक बाउंडेड ऑपरेटर है, और हम कोई सीक्वेंस एक्स एन ले रहे हैं नॉर्म स्पेस एक्स में से, सच दैट
कि एक्स एन ऑफ टी की जो वैल्यू है वो क्या है, टी एन। अब ये क्या है, हमारे पास सेट ऑफ पोलिनोमियल्स हैं जिनके हम प्रूव करेंगे कि ये एक अनबाउंडेड ऑपरेटर है। अब टी की पावर 1 लेंगे तो पोलिनोमियल टी बनेगी, एन 2 लेंगे तो हमारे पास टी स्क्वायर बनेगा, एन 3 लेंगे तो हमारे पास टी क्यूब बनेगा। तो ये हमारे पास एक सेट ऑफ पोलिनोमियल्स बन जाएंगे वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देन टी ऑफ एक्स एन जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स के इक्वल होगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एन टी एंड टी रेज टू पावर एन माइनस 1। सो अब हमें एक रेशियो बनानी है जो हम फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं सुप्रीमम फाइंड आउट करने के लिए। नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो लेसर इक्वल्स टू टी, उसके लिए हमें नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स चाहिए। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन फाइंड करने के लिए सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स वेयर टी बिलोंग्स टू 0,1, एक्स एन ऑफ टी जो हमारे पास है इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे टी एन। अब चूंकि टी जो है वो 0,1 से बिलोंग कर रहा है तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास जो नॉर्म ऑफ एक्स एन आ गया वो इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे सॉरी मैं नॉर्म लिखना भूल गई, ये नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन है, ये इक्वल आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन। और यहाँ पे भी टी बिलोंग कर रहा है हमारा 0,1 से, इसकी वैल्यू पुट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन की, तो वो इक्वल है एन टी रेज टू पावर एन माइनस 1। यहाँ पे भी जो टी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 हो सकती है, एंड एन इंटू 1 विल गिव अस 1 सॉरी एन। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन ओवर नॉर्म ऑफ एक्स एन लेसर इक्वल्स टू टी, ये हमें क्या देगा, एन। लेकिन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास नॉर्म ऑफ टी है वो लीस्ट अपर बाउंड है, यानी कि एक यूनिक नंबर होना चाहिए। तो ये जो एन है ये तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये कोई यूनिक नंबर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है कि हम कंट्रारी सपोज करके चले थे कि जो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो बाउंडेड है, बट यहाँ पे एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोई यूनिक एलिमेंट नहीं आया, नंबर नहीं आया। ये कंट्रडिक्शन आ गई, दैट्स वाई हम यहाँ पे कह देंगे कि वी कंक्लूड दैट टी इज एन अनबाउंडेड ऑपरेटर।